हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 27 मई शिफ्ट नंबर सेकंड के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। बहुत ही आसान भाषा में सारे प्रश्नों को करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों डेली शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी 10+2 एसएससी 10+2। 8 बजे आपकी क्लास होगी एसएससी जीडी की। ठीक है ना? तो बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। उससे पहले दोस्तों रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बहुत ही फास्ट वे में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, चिन्हों को क्रमानुसार बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। दोस्तों यहां पे हमें सिंबल को पुट करना है। अच्छा, सिंबल को पुट करेंगे। पहले सिंबल में यहाँ डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस है, इक्वल है। हमें 56 चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको भाग किया भैया, 25 को 5 से भाग किया तो 5 आया और 5 को 10 से गुना किया कितना हुआ? तो 5 को 10 से गुना किया 50 हो गया। यहां तक तो रिजल्ट आ गया 50 और 50 दो कितना हुआ? 52 और 52 से 8 घटा देंगे तो 56 तो मिलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? स्पीड में करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लो। यहां पे रख दो माइनस, फिर रख दो यहाँ पे प्लस और यहां रख दो डिवाइड का सिंबल और कहा गया फिर यहां मल्टीप्लाई लगा दो। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा और 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे कितना हुआ? तो 40। यहां तक का रिजल्ट हो गया 40। अब 40 और यहां पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो 40 20 कितना हो जाएगा? 40 और 20 हो जाएगा 65 और 65 से 5 घटाओगे तो बचेगा 60, लेकिन हमें चाहिए 56। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा दोस्तों गलत। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो चेक कर पाए, 2 विकल्प तो गलत हो गए। तीसरा चेक करो, यहां कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, यहां पे कहा गया डिवाइड रख दो और माइनस रख दो, फिर प्लस रख दो, इक्वल लगा दो। हमें यहां भी 56 चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर हम गुना करेंगे तो देखो यहां पे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आएगा और 1/2 आएगा 25 से भाग करेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 चेक करना चाहे तो कर सकते हैं भैया, 25 हो गया। अब दूसरे सिंबल क्या रखोगे? यहाँ पे डिवाइड का रखोगे, 5 हो गया। इस वाले सिंबल पे क्या रखोगे? मल्टीप्लाई हो गया, 10 हो गया। फिर माइनस है 2 प्लस में 8 बराबर 56 चाहिए ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों? 5 और 5 को 10 से गुना करेंगे कितना हुआ? 10 पचे कितना हुआ? 50 हुआ। तो 50 और माइनस में कितना है? 2 है और प्लस में 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में कितना हुआ? 6। 50 और 6 मिलकर कितना हुआ? 56 हुआ। यही हमें चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इसलिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और स्पीड से इसको करना भी पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे तो लास्ट में करना जब टाइम बचेगा तो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहा गया फ्लावर्स को कोड किया गया है OLFWSRE में, तो उसी प्रकार हॉस्टाइल को कोड किया गया है और IMPORTS को किस प्रकार कोड किया जाएगा आपको बताना है दोस्तों। पोजीशन देखो, लेटर तो जो लेटर यहां है सेम लेटर यहां भी है, केवल इनका पोजीशन चेंज किया गया। पहले इन 3 लेटर को उठाया गया और रिवर्स लिख दिया गया, यानी कि पहले लिखा गया OLF लिख दिया गया, W के स्थान पे W ही रखा गया, फिर ERS को रिवर्स लिखा जाएगा SRE, देखो SRE लिख दिया गया। इसी प्रकार यहां भी सेम कहानी, इन तीनों को लिखा जाएगा SOH और T को ऐसे छोड़ दो, T को ऐसे छोड़ दो और ILE को लिखा जाएगा ELI। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? फिर इनको चेंज करोगे क्या लिखोगे? P लिखोगे, फिर M लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? I लिखोगे। इतना हो गया। इस O वाले लेटर को उठाओ यहां पे रख दो, फिर इन तीनों को रिवर्स लिखोगे STR। तो ऑप्शन ढूंढ लो भैया, PMI किसमें है? P से स्टार्ट ही नहीं है, ये भी नहीं स्टार्ट है, PMI, फिर O है, S है, फिर T है, R है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। कहा गया कागज के एक टुकड़े को मोड़ का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। दोस्तों एक बात बताओ, कागज को आप फोल्ड करोगे तो पहले कागज इधर फोल्ड किया गया, फिर जो पेपर बचा ये वाला पेपर, इतना पेपर बचा, इसको इधर फिर फोल्ड कर दिया गया। तो जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड करोगे सबसे पहले तो वही ओपन होगा ना। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे के बन जाएगा, एफ है तो एफ उल्टा बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। फिर जब इसको ओपन करेंगे जो मिरर के पास हो मिरर के पास वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे एफ बनेगा। ये चारों एफ कुछ ऐसे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें तो है, ये चारों देखो दो गुद्दों का पेयर बना है, ठीक है। यहाँ तो नहीं है कहानी, देखो यहाँ गड़बड़ है, ये वाला देखो गड़बड़ है, इसका फेस ही घूम गया है, गलत हो गया। इसका भी फेस घूम गया है, गलत हो गया है। इसका देखो फेस तो सही है यहां तक देखो यहां, लेकिन के का फेस इसमें देखो, के वाला फेस घूम गया है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। दोस्तों अगर हम 375 में 217 जोड़ दें तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 7 1 8 1 कितना हुआ 9 हुआ, 3 2 कितना हुआ 5, 92 हुआ। इसमें भी अगर हम 217 जोड़ दें कितना हो जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे जोड़ेंगे 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 2 1 कितना हुआ 3 और 3 1 कितना हुआ 4 हो गया, और यहाँ पे 4 2 640 हो गया। तो इसमें भी जोड़ो 217, इसमें भी जोड़ो 217, तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 हुआ, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4 415 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 217 प्लस हुआ है। ये पहले सीजीएल में ही इतने बड़े नंबर प्लस माइनस होते थे, लेकिन अब एसएससी जीडी सीएचएसएल सब में प्लस माइनस होने लगे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नंबर सीरीज का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 13 संग 78, ये तो सबको पता है कि मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा 78 यहाँ पे 78 से 83 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो 78 2 80 3 83 प्लस में 5 हुआ है। अच्छा गुने 6 प्लस 5, तो गुने अब 4 करके देखो, और गुने 4 करेंगे भैया तो कितना हुआ, 4 3 12 के 2 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 4 8 32 1 कितना हुआ 33 हुआ, 332। अब 332 में देखो प्लस गुने 6 प्लस 5 गुने 4 तो प्लस में 3 होना चाहिए, तो 32 3 35 हुआ है या नहीं सर, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब 332 इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर प्लस 3 हुआ तो यहाँ गुने में 2 हुआ होगा, तो आगे चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना इस टाइप के प्रश्नों में। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो यहाँ पे फिल वाला, फिर एक ब्लैंक है, फिल वाला ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगला फिल वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को तो देख के ही गलत काट दोगे, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये देखो ब्लैंक है फिल है, ब्लैंक है फिल है, तो यहाँ क्या होगा ब्लैंक वाला होगा, और ब्लैंक वाला होगा तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 2 और 4 दो विकल्प बचे। त्रिभुज का फेस यहाँ है, त्रिभुज का फेस कहाँ है, यहाँ है, फिर देखो यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, तो टॉप पे होगा त्रिभुज का फेस, तो टॉप पे होगा तो इसमें तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो टॉप पे किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है ये फेस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर में क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, केवल तुलना करना होता है, तुलना कर लो, मन की आंखों से देखो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पुनः नंबर सीरीज का दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, आपको बताना है। मिक्स सीरीज तो लग नहीं रहा, तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ, यहाँ डिफरेंस अगर हम 24 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा भैया 16, 57 से घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ घटा रहे हैं कितना हुआ हमारे पास 52 हुआ, यहाँ घटाएंगे तो कितना हुआ 14 से 9 गया 5,
और यहाँ पे कितना बचा फिर 7। यहाँ घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 हुआ यानी कि 104 हो गया। यहाँ घटाओगे कितना बचेगा, 13, 13 से 8 गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया भैया 13, 135 हो गया। अभी कुछ लॉजिक समझ आया, 3, 16, 33, 52, 75, 104, 35 लॉजिक समझ नहीं आया। थोड़ा सा और एक स्टेप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 13, यहाँ मिलेगा 17, यहाँ घटाओगे कितना मिलेगा 19, यहाँ 75 से घटाओगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा भैया 3 मिलेगा, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हुआ 2, 23। आगे घटा रहे होंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 14 हुआ, 14 से 5 किया 9, और यहाँ पे कितना हुआ 2। आगे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 3, 31 हुआ। अच्छा देख पा रहे हो ये 13, 17, 19, 23, 29, 31 से प्राइम नंबर है, तो 31 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 37 होता है। 37 लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमें नंबर चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, यहाँ पे। तो हम 37 किस में जोड़ रहे होंगे 135 में, 7, 5, 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 13, 3, 16, 1 कितना हुआ 17, 172। लेकिन एक्चुअल में 172 भी नहीं चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए, पुनः इसको जोड़ रहे होंगे। 3, 2 कितना हुआ 5 हुआ, 7, 2 कितना हुआ 9 हुआ, और 4, 1 कितना हुआ 5, 595 परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भैया ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके पास पुनः दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अच्छा दोना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 112 हो जाएगा। 112 यहाँ में 217 चाहिए, इसका मतलब 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना अगर हम करते हैं यहाँ पे 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के कितना हो जाएगा भैया, 6 चौक 24 के कितना हो जाएगा, 4 हासिल कितना हुआ 2, और 4 पंचे 20 तो 22 हो गया, 224 हुआ। चाहिए हमें कितना 17, तो कितना माइनस हमें करना पड़ेगा, माइनस में अगर हम 7 कर दें तो 217 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें 4 गुना करके देखो, फिर 73 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28 से कितना हुआ 29 हुआ, 292। 292 से अगर 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो 7 घटाएंगे 12 से 7 गया 5, और यहाँ पे 28, 85 हो गया। इस फिर दोनों पे अप्लाई हो गया, तो इस पे आंसर निकालो। तो इसमें 38 गुने में 4 करोगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना हुआ, हासिल हुआ 3, 4 तिया 12 हुआ, 12 3 कितना हुआ, 12 3 15 हुआ, 152। और 152 से 7 घटाएंगे भैया तो 2 घटा देंगे तो कितना 150, और 5 घटाएंगे 145, तो 145 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी बातें आई समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगला प्रश्न है, काउंटिंग ऑफ फिगर का कहा गया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रेंगल इन दिस फिगर, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज यानी कि 3 भुजा, तो 1 त्रिभुज, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये कोई त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है। तो कितने त्रिभुज है 10, यानी कि बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें ना तो दिमाग लगाना है ना कुछ, केवल गिन लेना है और आंसर पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखो 0 लेवल का प्रश्न है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, आपको बताना है। अच्छा 15 2 कितना हुआ भैया 17, 17 2 19, 19 2 21 का मतलब यू, तो सारे के विकल्प में यू दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे तो 19, 19 माइनस 19 से 15 हुआ -4, और 15 से 4 करेंगे 11, और 11 से 4 करेंगे तो कितना हुआ भैया 7। यू जी होना चाहिए, यू एच गलत हो गया, यू जी है यू एच गलत हो गया, 2 विकल्प बच गया। आगे बढ़ेंगे तो 18 मिला, 18 से 24 हुआ। अगर नंबर 18 से 24 हुआ तो 18 6 24, 24 6 30, और 30 का मतलब होता है 4, यानी कि डी। और 4 में पुनः हम कितना जोड़ेंगे भैया 6, तो 10 होगा, और 10 का मतलब कितना हुआ जे, यू जी जे, इसमें भी है इसमें भी है। आगे और बढ़ेंगे तो 5 5 से 8 हुआ तो कितना प्लस हुआ 3,
फिर 8 3 11, 11 3 14, 14 का मतलब कितना हुआ, तो n हुआ। तो n वाला सही होगा, यहाँ तो m है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, UGJN। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अच्छा, आपको यहाँ पे देख के कुछ कुछ लग रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, 19 सत्ते 153 सॉरी 17 नौया 153 होता है, 17 नौया 153 होता है। तो यहाँ 15 से गुना किया गया, यहाँ 17 से किया गया। अब यहाँ पे कितने से गुना करें, अब यहाँ से कितने से गुना करें आपको देखना है। तो सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पे 7 से कितना हुआ भैया, नंबर बढ़ के +2 हुआ, 9 हुआ, और 9 से 13 हुआ तो +4 हुआ या नहीं हुआ भाई? 7 2 9 हुआ, और 9 से 13 हुआ तो +4 हुआ। इसी प्रकार देखो 15 हुआ, 15 से 17 हुआ तो प्लस कितना हुआ, तो हम कहेंगे +2 हुआ। तो अब +4 करेंगे ना, तो 17 4 21, इसका मतलब यहाँ पे 21 से गुना करेंगे। तो 21 से गुना कर रहे होंगे, 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27 हुआ। तो कितना हुआ, 273। 273 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? 11 जुलाई 2020 दिन कौन सा है, 2020 को दिन कौन सा है, मंडे। हमसे पूछा गया है 14 अक्टूबर 2028 दिन कौन सा होगा, हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालेंगे। और 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका होता है भैया, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट कर लें। तो यहां पे लिखेंगे 11 जुलाई, जुलाई के बाद लिखेंगे अगस्त, अगस्त के बाद लिखेंगे सितंबर, और सितंबर के बाद लिखेंगे 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर, 140 नहीं है, 14 अक्टूबर है। ठीक है, अब जुलाई 31 का महीना होगा, 11 दिन तो हो गया है, बचा है 20 दिन। 20 को 7 से भाग दो, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा, 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अगस्त कितने का महीना भैया, 31 का, तो 7 चौक 28, 3 31। सितंबर 30 का होता है, 7 चौक 28, 2 30। अक्टूबर में 14 तक ही जाना है, तो 14 को 7 से भाग देंगे, 0 बचा। 6 3 9 2 11, और 11 को अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आया, 4 आया। इतनी बातें आई समझ में, शेषफल 4 आया। अब कैलेंडर में देखो, यहाँ पे मंथ में आगे जा रहे हो पीछे, तो जुलाई से अक्टूबर आगे जा रहे हो, इसलिए +4 लिख लो। अब दूसरा काम क्या करना होता है भैया, दूसरा काम होता है 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना। अब 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका होता है, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। तो 20 और 28 कितने साल का अंतर, 8 साल का, प्लस लीप वर्ष को जोड़ दो, 2020 2024 और 2028। 2020 में 11 जुलाई से चलना शुरू किए, इसमें 29 फरवरी तो आई नहीं। अगर इसमें 29 फरवरी नहीं आई है भैया, इसमें 29 फरवरी नहीं आई, तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं कर सकते। तो इसको अगर एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 को लीप वर्ष नहीं काउंट करेंगे, कट जाएगा या नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, 24 और 28। 28 2028 में क्या जुलाई सॉरी फरवरी 29 की आई है या नहीं? सर बिल्कुल आई है, इसमें फरवरी 29 की, इसमें तो नहीं आई थी लेकिन इसमें आई है। तो 1 और 2, 2 यानी कि 24 28 एज लीप वर्ष काउंट करेंगे तो 2 लीप वर्ष मिला। 8 2 कितना हुआ, 10, और 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 3 आया। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +3 करेंगे, फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, +4 और +3 मिलके बनेगा 7, और 7 को 7 से भाग देंगे 0, 0 का मतलब सेम डे, मंडे में 0 ऐड करेंगे क्या होगा, सेम होगा, यानी कि मंडे। तो हम बात करें भैया, अगर 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया पंच को कोड किया गया है IDOVQ में, तो क्रैक को कोड किया गया है LDBSD में, तो ब्रेक की कोडिंग क्या होगी। तो अगर ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो, तो 8 1 कितना हुआ, 9 हुआ, 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 14 1 कितना हुआ, 15 हुआ, 21 1 मिलके 22 हुआ, और इसी प्रकार 16 1 कितना हुआ, 17 हुआ। तो 11 1 12 हो गया, 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और 1 1 2 हुआ, 18 1 19 हुआ, तो 3 1 कितना हुआ, 4 हो गया। तो यहाँ पे आंसर बताओ
के का मतलब कितना हुआ 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12 का मतलब एल हुआ। इसी प्रकार एक और एक कितना हुआ 2 हुआ, 5 एक कितना हुआ 6 हुआ, 18 एक कितना हुआ 19 का मतलब एस हुआ, 2 एक कितना हुआ 3 हुआ। आंसर हुआ एल बी एफ एस सी, एल बी एफ एस सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता की बेटी इस महिला की बेटी की बहन है। यानी कि यहां पे क्या बोला गया, रश्मि कहती है मेरे पिता की जो बेटी है महिला की बेटी की बहन है। तो महिला बना लो सबसे पहले, महिला की बेटी की बहन है। कौन, ये कौन है? तो रश्मि ने क्या कहा, मेरे पिता की, जो देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि मेरे पिता की बेटी जो है, मेरे पिता की जो बेटी है वह इस महिला की बेटी की बहन है। महिला की बेटी की जो बहन है, और यही कौन है, रश्मि कहती है मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी है। तो यहां पे कौन हो जाएगा भैया, रश्मि हो जाएंगी। रश्मि कहती है ये मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की जो बेटी है वही महिला की बेटी की बहन है। तो अब एक भी इकलौता भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि यहां इकलौता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो पूछा गया वह महिला, इसका मतलब देखो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। कहा गया वह महिला रश्मि से किस प्रकार सम्मिलित है, रश्मि महिला को क्या बुलाएगी, तो माता जी बुलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, माँ, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आपको सॉल्व करने का गया। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी जी, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। ए कामा बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। ए जो है बी से तो छोटा है, ए जो है छोटा है, किससे, बी से छोटा है, लेकिन सी से क्या है, बड़ा है, सी से बड़ा है। एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब अगर हमें इसको सेट करना है तो आगे भी कुछ कहा गया है, बी डी से ऊंचा है लेकिन एफ से छोटा है। अब बी से केवल 4 लोग ऊंचे हैं, तो यहां से बी केवल 4 अन्य से ऊंचा है, बी केवल 4 लोग से ऊंचा है, इसका मतलब और सबसे छोटा होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 लोग से ऊंचा है, बाकी सबसे छोटा होगा। तो 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आगे पढ़ो भैया। आगे कहा गया बी कामा डी कामा बी से ऊंचा लेकिन एफ से छोटा है। डी जो है बी से ऊंचा है लेकिन एफ से छोटा है, यहां हो गया। अभी 2 प्लेस बचा है हमारे पास। कहा गया ई कामा जी से ऊंचा लेकिन सी से छोटा है। सी से छोटा है कौन, ई जो है जी से तो ऊंचा होगा, जी से ऊंचा होगा लेकिन सी से छोटा होगा, तो सी से छोटा ई होगा लेकिन जी से ऊंचा होगा, जी यहां हो गए। हमसे पूछा गया इन सब में सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचा होगा एफ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहां पे अगर देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 24 दूना कितना हुआ, 48 हुआ। 48 और 3 मिलके कितना, 48 माइनस कितना 3 करेंगे तो 45 हो गया। गुने में देखो, गुने में 2, माइनस कितना हुआ है 3। अब गुने में कितना करेंगे, 4 करेंगे, और 4 करेंगे तो 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180। अब गुने में कितना करेंगे, 4 हो गया तो माइनस कितना 5 करेंगे, क्या 5 हुआ है, माइनस 180 से 5 माइनस करेंगे 75। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 180 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ठीक है, गुड़े 2 माइनस 3 गुड़े 4 माइनस 5 तो गुड़े 6 होगा, ऐसे, और फिर माइनस 7 होगा। ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। कहा गया एक कागज को नीचे दिखाए गए क्रमानुसार मोड़ा गया है, मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले पेपर को इस साइड फोल्ड किए और फिर पेपर को इधर फोल्ड किए, और जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा। और जब इधर पेपर को ओपन कर रहे होंगे ना, तो यहां मिरर लगा दो, और मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, ऐसे बन गया। और फिर जब पुनः हम मिरर लगाएंगे तो यहां पे होगा और यहां पे होगा, एक फिगर यहां बनेगा
और यहाँ पे देखो ये दोनों इस साइड में बन जाएंगे, एक और दो, और एक यहाँ बन जाएगा यहाँ मिरर के पास। तो कुछ ऐसे फिगर ये बनेगा, ठीक है। तो ये वाला तो देखो बनेगा नहीं, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? 4। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक और देखो और बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा देखो, यहाँ पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा क्या है? पॉजिटिव है। कहा गया कोई तकिया मेज नहीं है। तकिया और मेज के बीच में रिलेशन बनाना है दोस्तों, तो तकिया यहाँ पे है, मेज यहाँ है। हम और यहाँ तकिया है, तकिया तो एक जगह है। अगर हम देखें तो पतंग यहाँ है, पतंग और किसी में है जिसमें मेज हो, तो इसमें तो बिस्तर है, इसमें कुर्सी है, कनेक्ट होगा नहीं। और जब कनेक्ट होगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे मेज और तकिए के बीच में रिलेशन नहीं बनने वाला है। कुछ कुर्सियां तकिए हैं। अच्छा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो पहले से बनेगा, या तो दूसरे से, या तो पहले से बनेगा, या तो तीसरे से बनेगा, या पहले तीसरे को जोड़कर, क्योंकि दूसरा जैसे आएगा निगेटिव कर देगा। तो हम देखते हैं कुर्सी और तकिया कहाँ है। तकिया यहाँ पे है, कुर्सी यहाँ है, लेकिन इसमें मेज है, यहाँ पतंग है, कनेक्ट होगा नहीं। और जब कनेक्ट होगा नहीं तो कुर्सी और तकिया के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आगे देखते, कोई बिस्तर कुर्सी नहीं है। कोई बिस्तर कुर्सी नहीं है। बिस्तर और कुर्सी के बीच में, भैया बिस्तर यहां है और कुर्सी कहां है? कुर्सी यहां है। अगर इनको जोड़ते भी है दोस्तों, तो कुर्सी के पास सम छिपा है, कुछ छिपा है, तो कुछ को कोई नहीं पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ देखो निगेटिव में नो आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, और ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि 3 4 दोनों ऑप्शन देखो सेम हो गए, सेम नहीं हुए हैं। यहाँ 1 और 2 अनुसरण करता है, यहाँ पे 1 और 3 करता है। एक ऑप्शन कोई भी बदलो यहाँ से, एक ऑप्शन इसका गलत था। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी भी नहीं लग सकती है, नहीं तो पॉसिबिलिटी भी हम लोग लगा लेते, लेकिन इसमें ना तो 1 ना तो 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा जो प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आएगा और देश की कहानी लिखी है, हमें कहानी से मतलब नहीं है। तो फटाफट आंसर निकालते हैं। 6 पंचे कितना हुआ? 5 गुने में 6 करो कितना हुआ? 30। और 6 5 जोड़ेंगे कितना हुआ? 11। 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 19। 7 गुने 7 करोगे, 7 गुने में 7 करोगे कितना हुआ? तो आप कहोगे 49। और 49 से कितना माइनस करोगे? 7 माइनस 7 करोगे कितना? 7 7 14। 14 माइनस करो कितना हुआ? 35 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा, यानी कि 8 गुने में 9 करोगे कितना हो गया? तो आप कहोगे 72। 72 से कितना माइनस करना है? तो 9 8 17, यानी कि 17 माइनस करना है। तो 12 से माइनस करोगे भैया, 12 से माइनस करोगे 5 7, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और कितना हुआ ये? 8 8 से अगर माइनस कर रहे हो 1, तो कितना बचेगा? अरे यार, यहाँ पे कितना बचेगा? 6। और 6 से 1 माइनस करोगे 5 बचेगा, 55। 55 इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 55 इसका कितना परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान से आकृति को देखो दोस्तों, स्टार यहाँ है, फिर स्टार यहाँ पहुंचा, फिर स्टार यहाँ पहुंचा, फिर स्टार यहाँ पहुंचा, तो अगली बार स्टार यहाँ पहुंचेगा इस वाले कॉर्नर पे। तो इस वाले कॉर्नर पे किसमें है? इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें यहाँ कॉर्नर पे गलत हो जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसमें बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना था ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं और बताते हैं, फिर देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ब्रैकेट में 16, ओ का मतलब क्या है भैया? तो ओ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। पी का मतलब है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, 124 हो गया। एम का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दिए और हो गया 92। और पी का अर्थ है प्लस, तो पुनः प्लस लगा दिए और यहाँ 86 से 86 हो गया। एन का अर्थ है डिवाइड, देखो एन का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड का सिंबल लगा दिया, 43 हो गया। ओ का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 18 हो गया। एम का अर्थ है माइनस, तो माइनस में कितना हो गया? 29 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 सत्ते कितना हो जाएगा भैया? 16 सत्ते 112,
प्लस यहाँ पे अगर हम घटा रहे होंगे, इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो 92 8 तो 24 6 30 2 32, यहाँ पे कितना हुआ, इसको घटाओगे 32 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है प्लस, 43 दूना कितना होता है 86, तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 को 18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 हो गया, और 36 से यहाँ पे इसका पूरा रिजल्ट यहाँ तक का 36 आया, 36 से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पे बचेगा 29, 31 6 यानी कि 7 बचेगा, तो प्लस में यहाँ 7 लिख सकते हैं। तो अगर इनको हम जोड़ रहे हैं भैया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 2 4 7 11 के 1 हासिल, कितना हुआ 11 के 1 हो गया, हासिल हो गया भैया 1, और इनको फिर जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 1 4 4 1 कितना हुआ 5 हुआ, और 1 हुआ, 151 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, बात आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला दोस्तों प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में n को कोड किया गया 16, कहा गया 9 को कोड किया गया है 212, तो उसी कोड भाषा में s की कोडिंग क्या होगी। n को कोड किया गया 16, कैसे कोड किया गया होगा, 1 और 14 1 15 हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 14 और 15 29 होगा, 212 हुआ, इसका मतलब गुणा हुआ होगा, तो 14 एक कम कितना हुआ 14, और कितना जोड़ा गया 2, तो 14 2 कितना हुआ, तो हम कहेंगे 16 हो गया, 16 कोड बन गया। इसी प्रकार इनको जोड़ो, 14 गुने में कितना हुआ 15, भैया इसकी प्लेस वैल्यू n की 14 होती है और o की 15, तो 15 चौको कितना हो गया 60 के 0 हो गया, 15 चौको 60 के कितना हो गया 0 हो गया, हासिल कितना हुआ 6 हुआ, 15 एक कम 15, 15 और 6 कितना हुआ 21 हो गया, 210, 210 में अगर 2 जोड़ दे तो 212 होगा या नहीं होगा, 212 होगा, 212 ही तो कोड बना है ना। तो s की कोडिंग निकालो, इसकी कितनी कोडिंग होगी 21 और इसकी s की 19 होगी, तो 21 गुने में 19 करेंगे, तो 19 से कम 19 के कितना हुआ 9 हुआ, 19 से कम 19 के 9 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 19 दूना 38 से कितना हुआ 39 हुआ, 200 कितना हुआ 99, सॉरी 399, 399 में 2 जोड़ेंगे तो 401 होगा या नहीं होगा, तो 401 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहा गया दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। y का मतलब 25 है, t का मतलब 20 है, 25 से नंबर घट के 20 हुआ, -5 हुआ, 20 से 15 हुआ -5, 15 से -5 करेंगे 10, 10 से -5 करेंगे तो 5 का मतलब e। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल a और 4, 1 और 4 ऑप्शन कट गया, 2 विकल्प बचे। आगे बढ़ेंगे तो 24, 24 से 19 हुआ तो कितना माइनस हुआ, 24 -5 करेंगे 19, 19 से -5 किए 14, 14 से -5 किए तो कितना हुआ भैया, 14 से -5 किए तो 9, और 9 से -5 करोगे कितना हुआ, 9 से -5 करोगे 4 होगा, ईडी। तो ईडी किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो अगर यहां पे हम देख पाए कुछ कहानी कुछ बनेगी, 67 से 71 हुआ तो कितना प्लस हुआ 4, 71 से 80 हुआ प्लस में कितना हुआ 9 हुआ। फिर यहां पे आगे देख लो ना, ये 2 का स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इसका मतलब इसमें 16 जोड़ना है, तो 16 जोड़ोगे 80 में कितना हुआ, 16 में 80 में 16 जोड़ोगे 80 10 90 से 96, 96 हुआ या नहीं हुआ। यहां पे देखोगे तो यहां पे कितना लगा भैया 91 हुआ, तो 83 में जोड़ोगे तो 83 7 90 1 91, यानी कि यहाँ 8 प्लस हुआ, और यहां पे जोड़ोगे तो कितना प्लस हुआ, तो 9 18 18 2 20 7 27, यहाँ कितना प्लस हुआ 7, तो ये 2 का क्यूब है, फिर नीचे 3 का क्यूब है, फिर अगला 4 का क्यूब यहाँ पे नंबर बनेगा, लेकिन ये वाला नंबर नहीं चाहिए, 4 का क्यूब जोड़ोगे यानी कि 64 जोड़ोगे तो यहाँ पे नंबर मिलेगा ए वाला, ये वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमें ये वाला नंबर चाहिए था। 2 सीरीज है, मिक्स सीरीज, मैंने बताया था मिक्स सीरीज भी लग रहा है ना इसमें, तो भैया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ोगे 80 में 96, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मिक्स सीरीज था भैया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 यानी कि 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार थे, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, सॉल्व करने में मजा भी आया होगा। 6 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी 10+2 की, 8 बजे आपकी क्लास होगी एसएससी जीडी की, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, संडे को क्लास ऑफ रहेगी, संडे को क्लास ऑफ होगी, संडे को हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, और जीडी में हम लोग देख लेंगे कि किस किस चैप्टर से, जीडी में आपको कल बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग में। उस 10 चैप्टर को, केवल मैं आपको 10 से 12 चैप्टर बताने वाला हूं, केवल उन 10-12 चैप्टर को रिवीजन कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा, बाकी 30 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ स्पेशल टॉपिक पे भी हम लोग संडे है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।